नमस्ते प्रणाम। मैं सचिन यादव स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अपडेट पर। आप सभी को पता है कि आप सबका जो पीएमएस होता है, पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है और शॉर्ट में पीएमएस इसको बोलते हैं। ये जो स्कीम है, इसके स्कीम के तहत आपका जो एग्ज़ाम का फ़ी होता है, एग्ज़ाम फ़ी होता है एंड एडमिशन जो फ़ी होता है, जो आपका एग्ज़ाम फ़ी एंड एडमिशन फ़ी, वो दोनों आपको मतलब वापस कर दिया जाता है। इस अगर स्कीम के तहत आप ऑनलाइन करते हैं तो आप बिहार के किसी भी कॉलेज या फिर 10+2 महाविद्यालय में विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम फीस एंड कॉलेज फीस ये रिफ़ंड कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिफ़ंड। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अभी किन किन का रिफ़ंड हो रहा है और कौन कौन से सेशन के स्टूडेंट इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते और बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। आपकी इसमें योग्यता क्या होता है, योग्यता आप अपने चेक कर लेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट में ही यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके पास पर्याप्त नहीं होता है, इसके कारण वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ए टू जेड यानी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पीएमएस स्कॉलरशिप। देखिए, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने वीर कृषि विश्वविद्यालय सभी कॉलेज के स्टूडेंट को, या फिर जो भी 10, 11, 12 बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट हैं उन सभी को, क्योंकि ये वीडियो उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपका जो पैसा है, आपका जो फ़ी है वो कैसे रिफ़ंड होगा, कैसे मिलेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले अब अगर अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग फॉलो वगैरह कर लेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के विभिन्न वर्गों कक्षाओं में नामांकित SC ST, हाईलाइट कर देता हूँ, SC ST BC1 एवं BC2 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जैसा कि मैं बता रहा था, साइट पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पीएमएस साइट पर पंजीयन कराना होगा, तत्पश्चात ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए निम्नांकित कागजात अपलोड करना है। इसका नोटिफिकेशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक, रजिस्ट्रेशन। लेकिन किन किन स्टूडेंट को? तो अगर आपका कास्ट SC ST BC1 एंड BC2, ये सभी अगर आपका कास्ट है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? तो UR जो अंडर रिजर्व में आते हैं, UG लिख दिए हैं, वो मैं माफ़ी चाहूँगा, ओ सॉरी, UR, फिर वो उसी में CWS आते हैं। और मतलब आई थिंक देखिए यहाँ पर SC ST लिख दिया गया है, जो दलित समुदाय से आते हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं SC ST BC1 BC2। BC1 BC2 में सारा OBC आई थिंक आ जाता है। OBC कैटेगरी अगर आपका है और SC एंड ST, तो ये आप सब अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पहले सेशन का, उसके बाद डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे कि आपका सेशन कौन कौन सा है तो आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आपका, पहले मैं 11th का बात कर रहा हूँ, ठीक, 11th का, तो अगर आपने 11th का एडमिशन ले लिया 11th में, अगर आप 2024 में एडमिशन लिए हैं, जैसे आप 10th पास करके 2024 में 11th में एडमिशन ले लिया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अभी 12th में एडमिशन लिया था, यानी कि 2025 में वो उसका एग्ज़ाम हो गया, लेकिन 24 में उसका 11 से 12th में एडमिशन हुआ था, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक, ये हो गया 10+2 का।
लेकिन जो बीए बीएससी काम कर रहे हैं भिक के एसयू से या फिर बिहार के एनी यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बिहार की होनी चाहिए। तो अगर आप बीए कोर्स का नाम देख लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, यानी कि कहने का मतलब है कि आईटीआई भी है इसमें, डिप्लोमा है, फिर बीटेक भी है, नर्सिंग भी है। लगभग 95% कोर्स इसमें इंक्लूड है। 95% कोर्स इसमें इंक्लूड है कि इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो PMS सर्च कीजिएगा गूगल पर, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी जो BA BSc का सेशन चल रहा है, एक सेशन चल रहा है 2022 से 2022 से 2025, दूसरा चल रहा है 2023 से 2027, और तीसरा चल रहा है 2024 से 2028। एंड अभी तो मतलब नहीं है, लेकिन एक आने वाला है 25 से 29, तो इसका बात हम नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल इन तीनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जो 22 से 25 वाले स्टूडेंट हैं, इनका पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने में। ठीक, अगले महीने। तो ये भी एडमिशन, इनका भी एडमिशन 2024 में ही हुआ था, पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 का इनका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है, एडमिशन का फ़ीस है, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिशन का फ़ी आप वापस लेने के लिए 22-25 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 23-27 आपका भी 2024 में एडमिशन हुआ है सेमेस्टर 3 में, तभी तो आप सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो सेमेस्टर 3 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और 24-28 वालों का भी फर्स्ट सेमेस्टर में 2024 में ही एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पर 24-28 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि कैसे पैसा मिलता है। अगर आपका एडमिशन के समय देखिए, थोड़ा समझिएगा बातों को। एडमिशन के समय फॉर एग्जांपल आपका 2000 लग गया, लेकिन लगता ज़्यादा है, तो इसमें आपको 90% या फिर इसका 90% आई थिंक 1900 या फिर 1800 होगा, जो भी है। तो इतना और प्लस आपका जो एग्ज़ाम फीस लगता है 600 के आसपास, इतना, तो मतलब आपका 2500 के आसपास, 2500 या फिर 2600 ये डाल देते हैं। ठीक, आया है पैसा, सबका आता है, मैं चेक भी किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का आता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो आप पहले अप्लाई कीजिए और उसके बाद क्या क्या करना है, देखिए डॉक्यूमेंट जान लीजिए। डॉक्यूमेंट पहले आपके पास ये होना चाहिए, और इसका जो डेट है देखिए, 11th एंड 12th का ऑलरेडी 10 मार्च तक लास्ट डेट है। ठीक, तो 10 मार्च तक 11th-12th वाले कर लेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद हमें लगता है कि BA BSc यानी कि UG जो भी सारे कोर्स हैं एंड PG, इन सब के लिए साइड खोल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। डॉक्यूमेंट में जो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए आधार कार्ड। ठीक, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जात आय निवास तीनों आपके पास होना चाहिए। बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपका आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। अंक पत्र, आपका मार्कशीट होना चाहिए आपके पिछले साल का। जैसे अगर 24-28 वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनका जो पिछला मार्कशीट होगा वो 12th का होगा। ठीक, लेकिन अगर 23-27 वाले करेंगे तो उनका सेमेस्टर 2 का होगा, ऐसा। और नामांकन रसीद, आपका किस सेशन में नामांकन है, कौन से ईयर में नामांकन रसीद चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर बात करेंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतना। और इसके बाद देखिए बोनाफाइड का रह गया बाद, तो बोनाफाइड आपको अपने कॉलेज से मिलता है, और बाकी सब आप खुद बनवाएंगे। यहाँ पर आधार कार्ड आपका होगा ही, जाता है, ये तीनों होगा ही, बैंक आपका होगा ही,
मार्कशीट आपको मिलेगा ही, नामांकन रसीद अगर आप एडमिशन लिए होंगे तो मिलेगा ही। बोनाफाइड का एक कन्फ्यूजन रहता है, ईमेल आईडी आपके मोबाइल में होगा ही, मोबाइल नंबर होगा ही, फ़ोटो आपका ही चाहिए। तो बोनाफाइड का अगर हम बात करें तो आपका जो भी कॉलेज है, कॉलेज में आप जाएंगे और सर से बोलेंगे कि सर हमें बोनाफाइड चाहिए, बोनाफाइड चाहिए, तो वो दे देंगे आपको। बोनाफाइड 10 रुपया लगेगा, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग। वो कैसा होता है तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित सूचना, तो यहाँ पर बोनाफाइड लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, बोनाफाइड आपके कॉलेज का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर SVP कॉलेज है भभुआ, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट SVP कॉलेज, और यहाँ पर नीचे आपको अपने प्रिंसिपल का मुहर वगैरह यहाँ पर लगना होगा, यहाँ पर आपका वो सिग्नेचर वगैरह लगेगा, और वो एक फॉर्म मिलेगा उसको फिल करना होगा। तो यही है। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। अगर इसके संबंधित किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे ताकि छोटी बड़ी जानकारी आप टेक्स्ट के माध्यम से वहाँ पर ले। हमारा इंस्टाग्राम आप लोग पता ही है कि दी सचिन यादव के नाम से है, तो वहाँ पर दी सचिन यादव 55 आप लोग सर्च कर सकते हैं, और आप कोई भी छोटी बड़ी क्वारी हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।